जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। तो आपके बीच में अलजेब्रा का छठा क्लास लेकर आ गया हूं। इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5 क्लास हो चुका है। यहां आने से पहले आप लोग पिछले क्लास जरूर एक बार जाकर देखें। पिछले क्लास में आप लोग सीख रहे थे, इधर तो मान दिया हुआ रहता था जो इस तरह से वैल्यू रहता था, यानी x + 1/x के वैल्यू कुछ दिया हुआ रहता था और आपसे इधर कुछ भी पूछ रहा था तो आप उसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे रहे थे। यानी पावर कुछ भी कर दे, 2, 3, 4, 7, 5, 6 कुछ भी, तो उसका आप आसानी से जवाब दे रहे थे। लेकिन यहां कुछ लग रहा है कि वाकई में ये अल्टर जैसा है। लेकिन सर, सबसे पहले आप इससे निपटने के लिए थोड़ा हम पिछला क्लास का एपिसोड आप लोग को रिवीजन करा देता हूं। तो रिवीजन क्या था, अगर आपको वैल्यू इस तरह से दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था x² + 1/x² का वैल्यू बताना है, तो आप क्या करते थे, डायरेक्ट 1 सेकेंड में इसका जवाब दिया गया 1 का स्क्वायर और इसमें 2 घटा लेते थे, प्लस रहता था तब। तो इसका वैल्यू हो गया 9 - 2, यानी कितना ये आ गया 7। अगर यहां माइनस रहता था तो 2 क्या करते थे, जोड़ देते थे। अब इसी तरह से आपको स्क्वायर वाले में दिक्कत नहीं होता था, अगर यहां प्लस या माइनस उधर कुछ भी रहता तो आप जवाब दे देते थे, बशर्ते सिर्फ इधर चिन्ह क्या रहना चाहिए, प्लस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता था 1 + x बराबर, मान लीजिए 3 ही है, तो आपसे पूछा जाता था x³ + 1/x³ के वैल्यू क्या होगा, तो प्लस वाला का भी जवाब आप आसानी से देते थे। क्या करते थे, दिया गया वैल्यू को क्यू कर लेते थे और जब प्लस है तो इसमें घटाते थे, कितना में, 3 में गुना करके, 3 में गुना करके। ये 3 किसके लिए होता था, 3ab के लिए होता था। तो यानी कहा जाए तो ये हो गया 27 और इसमें घट गया आपका कितना, 9, तो इसका जवाब कितना हो गया, 18। अगर आपसे कह दिया, बोल दिया जाता था कि मान लिया जाए x + 1/x बराबर 3 है, तो आपसे पूछा जाता था x³ - 1/x³ का वैल्यू, तब आप समस्या में पड़ जाते थे कि वाकई में इसका करना क्या है। तो माइनस वाला का कुछ नहीं, इधर माइनस में तो इसका भी चिन्ह आप क्या बनाते थे, माइनस। तो याद कीजिए, आपको क्लास बहुत बता दिया गया है उसमें कि जब माइनस करते थे तो समझिएगा, अगर मान लिया जाए कोई वैल्यू दे दे x + 1/x बराबर a दे दे, अगर आपको कहे कि बताओ इसका वैल्यू x - 1/x बराबर क्या होगा, तो आप क्या करते थे, दिया गया मान को स्क्वायर कर लेते थे और माइनस में लाना था तो 4 क्या करते थे, घटाते थे। यही ना कर रहे थे आप लोग को, पॉइंट क्लास नंबर 2 में बता दिया गया है, पॉइंट 1 या 2, उसी में से इस एक पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट क्या था, अगर माइनस में मान दे दे, क्या दे दे, माइनस में, और आपसे पूछे कि इसका जवाब बताओ x + 1/x के वैल्यू क्या होगा, तो आप करते थे दिया गया मान का स्क्वायर, प्लस में लाना रहता था तो आप इसमें कितना जोड़ते थे, 4 जोड़ते थे। यही तो आप कर रहे थे उधर। लेकिन आज देखिए, कुछ प्रश्न अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपको आज का क्लास में बहुत कम प्रश्न बताया जाएगा, लेकिन बात इतना बताया जाएगा शायद आप रख नहीं पाइएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा रखने का। रख तभी पाइएगा जब आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको बहुत अच्छे से और आसानी से, मानो तो सुलभ ढंग से समझ पाइएगा। तो कहा जाए, आपसे एक बात बोल रहे हैं हम, बताओ अगर a + b और a - b प्लस a - b और a + b, अगर पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप एलसीएम उलसीएम लेकर के निकालिएगा, तो इसका वैल्यू 2a² + b², यानी इनटू में 2 है, a² + b² और बटा a² - b², आपका मान यही होगा। आप कहिएगा कि इसको जी करके बताइए इसका आता है कि नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट पॉइंट में याद रखिएगा। लेकिन आपको कहना है मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई रीजनिंग और कोई जीके नहीं जो डायरेक्ट रट ले, आपको समझाना पड़ेगा। तो जी समझिए, आप बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, a - b और a + b। आपको तो याद रखना है सिर्फ इतना ही, लेकिन यहां कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं तो समझना है। तो यहां ये भागा देंगे, कट जाएगा a + b, यानी a + b की कोई हो जाएगा होल स्क्वायर। अब उसी तरह से यहां चिन्ह प्लस से ही भागा देंगे, कट जाएगा, ये बचेगा और ये गुना होगा तो क्या होगा, a² - b², यही तो होगा, सॉरी a - b के क्या होगा, ये होल स्क्वायर। तो आपको यहां पता चल रहा है कि a + b के होल स्क्वायर होता है a² + b²
प्लस 2ab, उसी तरह से इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे बताइए एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहिएगा जी लग तो रहा है वो सही, प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, दो बार 2a दो बार b, तो यानी इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो है, क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल। यानी आपको पता चला कि आप तो सिर्फ हमें 2 पॉइंट बताने वाले थे, तो चलिए 1 पॉइंट बता दिए और उसका कॉन्सेप्ट भी सिद्ध करके दिखा दिए कि रियल में सही में जो आप लिखे हैं वही होता है। अब देखिएगा पॉइंट दूसरा क्या है। पॉइंट दूसरा कुछ नहीं है, बस यहां प्लस और उसमें क्या रह जाएगा, माइनस। तो ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस यहां रहेगा ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिएगा 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी पॉइंट क्या हो गया, ये 2। आप जिस तरह से हम उसको किए आप इसको भी उस तरह से कीजिएगा तो इतना ही आएगा। कर लीजिएगा, टाइम क्यों बर्बाद करें। लेकिन नहीं, आप लोग को लगता होगा कि कर ही दीजिए, तो लीजिए कर देंगे तो नीचे एलसीएम ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको कुछ तो उड़ाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पिछले में बता दिए, जस्ट इसके पीछे। अब बताइए भागा देंगे, एक कट जाएगा, यानी भागा देंगे तो यहां पर एलसीएम रहेगा, कट जाएगा, ई जाके गुना होगा, तो यानी हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसी तरह से यहां माइनस है लेकिन चिन्ह क्या, माइनस लगा दिए, और इसमें भागा देंगे, प्लस वाला कटेगा माइनस वाला बचेगा तो माइनस गुना होगा, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो आपको पता चल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुना होगा प्लस 2ab, और बटा में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहिएगा कि जी ए और ये कट गया, ए और ये कट गया, तो 2ab 4ab नहीं हो गया। तो यानी आज प्रश्न जो हम सीखेंगे, महज बोला जाए तो सिर्फ यही दोनों बात को क्या रखना है, याद रखना है। तो शायद हमें लगता है कि आप इसको याद कर लिए होंगे। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं। आज जो प्रश्न रहेगा, इधर तो ये इसमें दिख रहा है कि वो x पर पावर 4 बटे 1 बटे x पर पावर 4 का वैल्यू बताना है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए आज के लिए ये पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। यानी बोला जाए x का वैल्यू इतना, अच्छा मान लिया जाए कोई आपसे कह दे कि x के वैल्यू x का वैल्यू अगर दे दे y प्लस 3 और आपसे पूछे बताओ 1 बटा x के वैल्यू, तो क्या होगा। मैंने कहने का मतलब क्या हुआ जो समझिएगा कि हम पूछ रहे हैं इसका उल्टा मान, व्युत्क्रम मान, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो उसी तरह से इसको नहीं कर देंगे। जब उल्टा पूछ रहे हैं तो 1 बटे x कितना हो जाएगा, 1 बटे x, और इसका करेंगे तो 1 बटे y प्लस 3, यानी 1 बटे x का वैल्यू इतना नहीं हो जाएगा जी। तो उसी तरह से आपको समझना है, अगर हम बोले इसका मान बताओ 1 बटा x के मान बताओ, तो आप कहिएगा कि जी उलट देना है खाली, √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। क्या पता चल रहा है, यही तो होगा। आपको मान बताना इसका। आप बताइए इसका मान कब निकलता है, या तो x प्लस 1 बटा x आएगा या तो x माइनस 1 बटा x आएगा, तभी तो इसका मान निकाल सकते हैं जी। तो आप कहिएगा कि चलिए आप इसको बना दीजिए x प्लस 1 बटा x, तो जी बना देते हैं। तो x प्लस 1 बटा x, तो बताइए अभी लिखे थे a प्लस, लिखे थे ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, और प्लस में a माइनस b और a प्लस b, तो इसको क्या कहे थे पता है, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी उसी तरह से इसको लिख देंगे, ये दोनों को जोड़ना ही है ना। तो 2 ये दोनों में ये हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो यानी √5 के स्क्वायर 5 प्लस √3 के स्क्वायर 3 बटा a स्क्वायर, यानी 5 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना हो गया। तो आप कहिएगा 5 और 3 कितना हो गया, ये 8, और 2 कट गया, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 8। आपको पता चला कि इसका वैल्यू हमें निकल गया। अब बताइए, नॉर्मल बात हो गया, क्लास
पिछले के अनुसार आप कर सकते हैं इसको कि नहीं। तो यानी पता चला कि वो स्क्वायर का मान निकालना है, 4 का मान निकालना है, तो सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान निकालेंगे। तो दिया गया मान को क्या करते थे, वर्ग करते थे और इसमें 2 घटाते थे जब प्लस रहता था तब। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2, तो यानी कितना हो गया 62। फिर आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 नहीं हो जाएगा, 1/x पर पावर 4। फिर आप क्या कीजिएगा, 62 के स्क्वायर कीजिएगा, यानी 62 के स्क्वायर प्लस में है तो 2 घटाते थे, यानी 62 के स्क्वायर बोले तो 3844, 44 में 2 घटेगा तो कितना आ गया 3842। क्या प्रश्न अच्छा लग रहा है? बिल्कुल आसान है। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलता हूं। प्रश्न आज बहुत कम रहेगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप कॉन्सेप्ट जानिएगा तो एग्जाम हॉल में बैठा हुआ रहेगा। ट्रिक जैसे टिकते हैं उसी तरह से आपका दिमाग से भी कभी कभी निकल जाता है। तो टाइम रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट के जरिए कुछ कर सकते हैं। देखिएगा आज के लिए प्रश्न संख्या दूसरा, यानी बोला जाए तो x इंटू 2 माइनस 3/x बराबर 2/x। तो आपसे पूछा जा रहा है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा। चलिए इधर तो बोल रहे हैं कि क्लास पिछले वाले जैसा रहेगा, लेकिन इधर कुछ अजीबो गरीबो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए बताए थे इसको या तो x प्लस 1 में ला लो या तो x माइनस 1 में ला लो। तो आप कहिएगा जी लाते हैं, इसको गुना करेंगे 2x माइनस 3x बटा x बराबर 2/x। आप कहिएगा यहां x से x क्या हो गया, कट गया। x से x क्या हो गया, ये कट गया। तो कट गया तो आप बताइए ये 2x है, x का फंक्शन है, x का फंक्शन इधर ले आते हैं और ये अंक है तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3। आप कहिएगा यहां 2 कॉमन तो हो रहा है तो यानी ये हो गया 1/x बराबर 3। तो आपसे बोला जाए x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा 3/2। क्या पता चल गया। तो हम अभी बताए थे कि आपको x क्यू माइनस 1/x क्यू रहता तो दिया गया मान को क्यू कर लेते, माइनस में था तो 3 गुना करके जोड़ देते, लेकिन यहां प्लस में है तो आपको बताया गया था कि प्लस वाला का मान प्लस से मैच करता है और माइनस वाला जो रहता है उसको माइनस से मैच करता। तो बताइए इसको हमको प्लस में करना तो x प्लस 1/, जब ही मान निकल गया तो प्लस वाला नहीं निकलेगा, अभी लिखे थे। तो बता इसको क्या करते थे, दिया गया मान को स्क्वायर कर लेना है और प्लस में लाना है तो 4 जोड़ देना है। तो आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो शायद आपको हो जाएगा 25/4। वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो 5 बटे कितना हो गया 2। तो इसका मान आ गया, अब उसका मान निकालना है। तो यानी क्यू है तो दिया गया मान को क्या कर लेना है, क्यू कर लेना। और जब प्लस है तो इसमें 3 में गुना करके क्या करना है, घटा लेना है। तो आप कहिएगा 5 के क्यू 125 और 2 के क्यू 8 और 3 गुने 5 यानी 15/2। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 एकम 8, 1 गुने 125 125, 4 दूनी 8 और 15 चौका कितना हो गया ये 60, 4 दूनी 8 तो 15 चौका 60। तो आप इसको घटा लीजिएगा तो कितना हो गया 65/8। क्या समझ में आ रहा है? आज का प्रश्न बिल्कुल थोड़ा लग रहा होगा लेकिन हमें नहीं लग रहा होगा कि हम जिस तरह से सोच रहे होंगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा, वैसा तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है जो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। शानदार जानदार लाजवाब क्वेश्चन है। x बराबर करनी यानी कि बोले तो 3 प्लस √2 प्लस √3। तो आपसे पूछा जा रहा है x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कुछ है, उससे मतलब क्या है उधर। सबसे पहले तो आप इधर ही अरेंजमेंट कीजिए, या तो x प्लस 1/x के रूप में लाइए या तो x माइनस 1/x के रूप में लाइए, यही तो करना है ना बस। तो यानी कहा जाए, अच्छा आप जानते होंगे कि अगर x बराबर रूट कुछ इधर दे दे 8 तो रूट हटता है तो इधर स्क्वायर होता है, आपको पता है। यानी रूट के मतलब पावर कितना होता है 1/, यानी बोले तो हाफ होता है यानी 1/2। तो इधर आ जाएगा तो 2 होता है। तो उसी तरह से यहां जब ये रूट था तो इधर स्क्वायर हो गया। तो उसी तरह से आप बताइए यहां 3 रूट कुछ है यानी करनी है, यानी बोले घनमूल है, तो इधर आएगा तो क्यू नहीं हो जाएगा। हाँ तो उसी तरह से आपको यहां समझना है
कि जब ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q, क्या हो जाएगा Q, और यहां बचेगा 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। आप कहिएगा कि हमें इसका मान बता दीजिए। प्रश्न क्या था इसका, एक सेकेंड। प्रश्न इसका था x³ माइनस 1, x³ माइनस 1। अब सही है, यानी प्रश्न था x बराबर करने रूट 3 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, तो x³ प्लस 1 बटे x³ का वैल्यू निकालना। तो x³ का मान आपको पता चल गया। और बताइए, तो ये प्लस में तो इधर आएगा, माइनस में तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3। क्या समझ में आ रहा है? आप बताइए, इसका भी मान मालूम, इसका भी मान मालूम हो गया, तो वही तो उधर है। तो बताइए इसका मान कितना है, रख दीजिए 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बटे इसका वैल्यू कितना है, रूट 2 प्लस रूट 3। आपको यहां पता चल रहा होगा कि सबसे पहले इस ढंग से दिया गया प्रश्न को जब रूट में हर में आ जाता है तो उसका क्या कहते हैं, रेशनलाइज, यानी परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करेंगे तो आप थोड़ा पढ़ रहे हैं कॉम्पिटेटिव लेवल, तो कॉम्पिटेटिव लेवल की तरह बताइए। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये बता दी क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 होगा, और नीचे रूट 2 के स्क्वायर 2 और रूट 3 के स्क्वायर 3, यानी 2 माइनस 3, यही तो होगा। तो आपसे बोला जाए 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस इसका वैल्यू हो गया रूट 2 माइनस रूट 3, और माइनस कितना हो गया 1, माइनस यहां गुना हो जाएगा, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, माइनस गुना करेंगे तो माइनस रूट 2 और माइनस माइनस प्लस रूट 3, तो ये से ये कट गया, तो आपका जवाब हुआ रूट 3, यानी 2 रूट 3। आपका जवाब सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के लिए अंतिम और आखिरी प्रश्न क्या है, हर एक क्लास में अंतिम और आखिरी प्रश्न में जो आता है लाजवाब ही प्रश्न आता है। तो देखिएगा क्या वाकई में आज लाजवाब है। हमें तो नहीं लगता लाजवाब रहना चाहिए, लेकिन सीख गए तो बिल्कुल आसान, नहीं सीखे तो बिल्कुल कठिन। यानी ये हो गया 1/3। तो आपसे बोला जा रहा है a माइनस ए पर पावर, यानी इनवर्स, यानी पावर -1 बोलिए, प्लस 3a माइनस ए पर पावर इनवर्स का मान क्या होगा। ये सब दिया हुआ है खाली आपको आंख में धूल डालने के लिए, और वाकई में ये कुछ नहीं है। बताइए तो इधर क्या बोले थे, 1/3 लिखा या 1/2 लिखता। अगर 1/a पर पावर 1/2 लिखता तो आप क्या समझते, रूट ए है। अगर a पर पावर 1/3 लिखा तो आप क्या समझे, कर्ली रूट ए है, यही ना है। तो आपको पता चल रहा है कि इसका वैल्यू जो दिया हुआ है a³ बराबर दिया है रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1। आप इसको तो पहले ही बताए थे, आप तो इसको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के रूप में लिखे, पावर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं। आप बताइए अगर इसका मान निकालना चाहते हैं 1/a³ के रूप में, तो बताइए क्या होगा, यानी इसके नीचे 1 तो इसके नीचे 1, आप इसको उलट दिए हैं 1/a³ लिखे तो इसको भी उलट दीजिए, तो 1/√2 माइनस 1। तो वही बात हुआ, रेशनलाइज का बात हुआ। तो रेशनलाइज करके आप इसको क्या ला सकते हैं, बताइए, प्लस यही ना ला सकते हैं, रूट 2 प्लस 1। अब नीचे कीजिएगा तो ये हो जाएगा a² माइनस b², रूट 2 के स्क्वायर 2 और 1 के स्क्वायर 1, 2 में से बन गया 1, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, आपको इसी का मान और इसी का मान पता करना था। आप देखिए इससे कुछ भी नहीं है, a माइनस इसको कर सकते हैं, बताइए तो 1/a³ कर सकते हैं, हाँ सॉरी होल क्यू है, पावर यहां रहेगा, ये तो इनवर्स का नीचे हुआ, प्लस 3 a माइनस 1/a लिख सकते हैं। यानी आपसे बोला जाए a माइनस b के होल क्यू, तो आप कहिएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और इधर प्लस में क्या है 3a माइनस b, यही ना है। यानी आपको पता चला a³ माइनस 1/a³, a से a कैंसिल तो हो गया 3a माइनस b, प्लस में इधर माइनस में उधर प्लस में, तो पता चला ये कट गया, तो इसी का मान बताना है जो कि इसका मान हो जाएगा। तो आप कहिएगा a³ के मान मालूम है, 1/a³ के मान मालूम है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिएगा, तो बताइए इसको जोड़िएगा रूट 2 माइनस 1 और इसको जोड़िएगा तो रूट 2
√2 प्लस 1, यही तो करना है। इसका मान ये और उसका मान, इसको जोड़ना है तो जोड़ दिए, और लेकिन हमको जवाब किस में लाना है, माइनस में, तो इसलिए इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, यानी घटाएंगे, तो घटाया जाएगा तो क्या होगा, तो आप कहिएगा √2 - 1 और माइनस √2 - 1, तो ये और ये कट गया, तो जवाब इसका कितना हो गया, -2, जो कि इसका भी जवाब कितना हो गया, -2। तो क्या आप लोग को समझ में आ गया आज का क्लास नंबर 6? तो हमें लगता है कि आप लोग को ऐसा ऐसा प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।